जी। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए देवियों और सज्जनों को डॉक्टर सनी राणा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मीटिंग को करते हैं शुरुआत बनिया बुद्धि के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले तो बनिया की बात करूंगा। बनिया बनिया कहां से बना है और बुद्धि कहां से बना है? बुद्धि तो हमारी अकल से बना है, हमारी अकल को ही बुद्धि का रूप कहा जाता है। लेकिन बनिया वर्ड क्या है? बनिया का संस्कृत भाषा में वाणिज्य, वाणिज्य का अर्थ है व्यापार। जिसका टाइटल ही व्यापार है वो तो ग्रो करेगा ही करेगा। अब बनिया एक सोच बन चुकी है। बनिया कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये कम्युनिटी ही बनिया है। हाँ, गोयल, मित्तल, बंसल, इन सबको हम बोलते हैं बनिया कम्युनिटी के लोग। लेकिन बनिया एक आज की डेट में सोच बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के ऊपर ये लोग वर्क करते हैं। लेकिन स्पेशल मारवाड़ी कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी जिसे कहा जाता है, इन लोगों की कुछ खासियत चीजें होती हैं। या बनिया की स्पेलिंग में क्या क्या राज छिपा है वो आज मैं यहां पर बताऊंगा, स्पेल आउट करके, BANIYA। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अगर आपको मीटिंग अच्छी लगे तो क्लैपिंग कर देना। और इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो और लाखों करोड़ों देशवासियों का फायदा हो सके ये चीजें सीखकर। बनिया के अंदर जो भी खास बात होती है वो सारी खासियत आप अपने माइंड के अंदर लेकर आ सकते हैं। वो सारी चीजें मैं एक एक करके यहाँ पर इलेबोरेट कर दूंगा। यहाँ पर बाल की खाल उतार ली जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहला वर्ड आता है बनिया। बनिया से बी। जो बी होता है वो होता है बेस लवर। जो बनिया होता है वो बेस लवर है। मैंने पहले बोला था, क्या बोला था? बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं। ये कौन सा बेस है? बनिया जहां पर पैदा होते हैं, जो इनकी मातृभूमि होती है, इनका उनके साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है, वहां के लोगों के साथ, वहां मातृभूमि के साथ। वहां पर फॉर एग्जाम्पल मंदिर है, स्कूल है, ये वहां पर मंदिरों में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हर साल खुद भी जाते हैं और अपने बच्चों को भी लेकर जाते हैं। ऑटोमेशन में इनका काम चलता चला जाता है। इनके दादाजी भी जाते थे, पिताजी भी, और उसके बाद पोता भी, सब लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है नेटवर्क से ही नेटवर्थ बनती है। ये लोग नेटवर्क से नेटवर्क, अपना नेटवर्क कभी तोड़ते नहीं है। इनका कई सालों का पुराना नेटवर्क भी होता है, दादा के, चाचा की, बुआ की, ताई की, मतलब इतना लंबा चले जाते हैं। हम लोग तो नजदीक में ही फंस जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत लंबे तक रिश्तेदारी निभाते हैं। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं, भाई ये आपकी क्या लग रही थी, पता लगे। इनका क्या होता है ना, इनके घर में नौकर भी होता है ना, धीरे धीरे कई साल हो जाते हैं, उनको भी चाचा ताऊ बना लेते हैं। समझ रहे हो बात? उसको भी चाचा कहकर बुलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये फैमिली मेंबर बना लेते हैं सबको, जिनके साथ बैठते हैं उठते हैं। इनके अंदर इतना लगाव की भावना होती है। तो ये बेस लवर होते हैं, ये अपनी मातृभूमि को बहुत प्यार करते हैं। विरासत से लगाव करना, ठीक है। इनसे आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। कल्चर, कल्चर लवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ए। ए का फुल फॉर्म, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अकाउंटेंट। ये बचपन से ही अकाउंटेंट होते हैं। शेर के बच्चे को शिकार, बनिए के बच्चे को व्यापार सिखाया नहीं जाता। और ये इतनी मात्रा में फैले होते हैं, बोलते जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ी, जहां ना चले आरी वहां चल जाए मारवाड़ी, और जहां ना मिले धनिया वहां मिल जाए बनिया। ठीक है। बहुत सी कहावतें इनके ऊपर है। अकाउंटेंसी की बात कर रहे थे। अकाउंटेंट ये इतने क्लियर होते हैं, इनके बच्चे 10वीं तक पहुंचते पहुंचते सीए बन जाते हैं। अगर कोई रियल वाला सीए होता है ना, जैसे कोई सीए है, इन्होंने अपने पूरा कंपनी का हिसाब किताब किसी सीए को दे रखा है, तो क्या होता है, जो सीए होता है वो भी टाइटल पढ़ता है कि अगर टाइटल में गोयल, मित्तल, बंसल ये चीजें आ रही हैं, अग्रवाल, गुप्ता, तो भाई साहब वो बहुत सोच समझ के करता है, उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये इतना ज्यादा क्लियर होते हैं, इनके बच्चे को 10वीं तक तो पता लग जाता है कि भाई साहब अकाउंट इतना क्लियर रखना है। इनके थाली में से अगर रोटी थोड़ी तोड़ के कोई खा लेना, इनको बुरा लगता है, समझ लो। वही चीज है, ये टैक्स देना पसंद नहीं करते। इनको पता है भाई रोटी मैंने कमाई है, तो इसमें से बाइट सरकार क्यों ले, तो सरकार को बाइट देना पसंद नहीं करते। तो ये लोग क्या करते हैं, उसमें से लॉजिकली, बेईमानी नहीं करते, ये लॉजिकली अपने फंड को सेट कर देते हैं, सेटल आउट कर देते हैं कि सरकार भी इनके ऊपर शिकंजा नहीं कर सकती। सरकार ये नहीं बोल सकती कि भाई आपने इसको कैसे कर दिया ऐसे। भाई इनको पता है कहां पर घटाओ जोड़ करना है, इनको पूरी कैलकुलेशन मेथड तो बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, और अपने बच्चे को भी माहिर कर देते हैं। ठीक है। सीओ मैम कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आपको भी मैं देख लूं, आपने भी अपने बच्चों को माहिर कर रखा है ना। चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, ये अपने घर से चैरिटी शुरू कर देते हैं। सो ए से अकाउंटेंट, मैंने बोल दिया ना, इनके बच्चे ऑलरेडी अकाउंटेंट होते हैं। अगला आता है एन। एन से होता है नेगोशिएशन। इनके अंदर नेगोशिएशन की इतनी बड़ी भावना होती है, भाई ये छोटी मोटी नेगोशिएशन नहीं करते। जैसे यहाँ पर पुष्पराज है, शुभ्रा रॉय जी हैं, सुरेश कुमार जी, हम लोग क्या करते हैं, 5-5 रुपए के लिए रिक्शे वाला बोलता है 50 रुपए लगेंगे, हम लोग क्या करते हैं, 5 रुपए। 5 रुपए भाई कम ले ले, 20 रुपए, 10 रुपए कम ले ले। ये 10-20 रुपए के लिए कभी लड़ाई नहीं करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ये लाखों का डिस्काउंट मांगते हैं। जहां भी डील होती है 20 लाख रुपए की, 10 लाख की, 50 लाख की, वहां पर ये डिस्काउंट, इनको पता है कि 2-4 रुपए के लिए एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है। ये लोग एनर्जी सेवर होते हैं।
ये एनर्जी कभी खराब नहीं करते, ये लड़ाई भी नहीं करते। मतलब जिसको ना आम भाषा में हम लोग बोलते हैं डरपोक, लेकिन ये डरपोक होते नहीं है, लेकिन ये लड़ते नहीं, इनको पता है ये एनर्जी खराब होगी, टाइम खराब होगा। ये लोग कार के अंदर भी बैठे होते हैं ना, अगर लड़ाई हो जाए तो ये कार का शीशा खोल के थोड़ा सा देखते हैं कि बाहर किसकी लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है, हाथ जोड़ देते भाई निकल जा, टाइम खराब नहीं करना है ना। ये लोग कंजूस, कुछ लोग बोलते हैं ये बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, भाई कंजूस नहीं होते। बनियों को कोई ठग ना ले, इनके अंदर ये बहुत बड़ी भावना होती है। अगर ये किसी दुकान पर जाते हैं ना सामान लेने, और सामने वाला बोल दे इसका कीमत 10,000 रुपए है, तो ये पूछेंगे 10,000 क्यों है। अगर वो सामने वाला इनको जस्टिफाई नहीं कर पाया, इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि 10,000 कीमत क्यों है, तो पूरी दुनिया भी अगर जोर लगा देगी, ये किसी की नहीं सुनेंगे, फिर ये नहीं लेंगे। ये बनियों के अंदर बहुत खास बात होती है। इनके दिमाग में क्या होता है, कंजूसी नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं बनिया है क्या, हमारे दिमाग में यह है क्या, मतलब कंजूसी कर रहा है बनिया, नहीं भाई कंजूसी नहीं है। अगर आपने कंजूसी की बात की है तो इनके कपड़े देखना जी, ये लोग जो कपड़े पहनते हैं, कभी इनके घर में जाना, इनका खाना पीना देखना। भाई साहब 56 भोग ऐसा खाना बनता है जैसे हम लोग सोचते हैं मेहमानों के घर, इनके घर में मेहमान आ रहे हैं। हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, तब जो खाना बनता है, इनके घर में नॉर्मल बनता है, आम। और इनके घर में अगर सैलेड खत्म हो जाएगा ना खाने के साथ, चटनी खत्म हो गई, पापड़ नहीं है, हम लोग इनको तो बनाते ही नहीं, ये चीजें हमारे काउंट ही नहीं होती हैं, लेकिन इनके घरों में अगर सैलेड पापड़ चटनी ऐसी चीजें खत्म हो जाए, ये इमरजेंसी क्लियर कर देते हैं, भाई इमरजेंसी लगी घर में, ऐसे कैसे हो गया खत्म, कैसे, मतलब खाने पीने के भी लवर होते हैं, लेकिन इनका अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, इनको पता है पैसा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। अच्छा, ये लोग दिमाग से काम करते हैं। एक होता है कंजूस फ्रूगल, एक होता है बुद्धिमान। अब कंजूस और बुद्धिमान में बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क कैसे, ध्यान से सुनिए, मैं समझाने जा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैंने सब्जी मंडी जाना है, मुझे लगा पता है सब्जी मंडी जाने में 2 घंटे लगेंगे, और लेकिन वहां पर जो अगर मैं जाकर सब्जी लेकर आ जाऊंगा तो मेरे 2 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं 100 रुपया बचा लूंगा। तो ये आंचल गोयल भी वहीं रहती है और मैं भी वहीं आस पड़ोसी पड़ोसी है मेरे आंचल गोयल। अब आंचल गोयल क्या करेगी, इनका भी 2 घंटे लगेंगे, 100 रुपए ये भी बचा सकते हैं, लेकिन ये बचाएंगे नहीं। इनको पता है कि 2 घंटे की बजाय, मैं बचाने के बजाय किसी बंदे को 10 रुपए दूंगी कि भाई ये ले 10 रुपए, रास्ते में खा पी लेना और मेरे लिए सब्जी ले आ। और ये वही 2 घंटे काम करके 500 रुपया अलग से कमा लेंगी। आप मेरी बात समझ रहे हो। ये लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बचाना जानते हैं, कि कंजूस नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, मैनेज करना जानते हैं। इनको पता है भाई कोई दुनिया में कोई इनको ठग ना ले, पैसा लगाना कहाँ है ये इनको पता है। ये दान बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं भाई, ऐसे ऐसे तो दान हम लोग कभी कर भी नहीं पाएंगे। धर्मशालाएं खोल देते हैं, गौशाला खोल देते हैं। इनके स्कूल में जाओ, इनकी शादियां देखो, इनकी शादियां क्या ऐसी लेविश शादियां होती हैं कि पता लगता है कि भाई मजा आ गया, रंगीनी छा गई। हम लोग का हर जगह कंजूस, हर जगह कंजूसी। तो बहुत बड़ा फर्क है, डिफरेंस है, बनिया कम्युनिटी में इतना बड़ा डिफरेंस है। तो हमें ये समझना पड़ेगा किस तरह से ये लोग आगे बढ़ते हैं। अगली बात, ये हो गया नेगोशिएशन की। अच्छा, एक और बात है, हम लोग क्या करते हैं, बड़ी जगह जब नेगोशिएशन करनी होती है ना, हमें लगता है हमारी इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन ये इनको पता है कि यहां पर नेगोशिएशन करनी है, यहां पर लाखों रुपए का फायदा है, और जहां पर नहीं करनी है, रिक्शे वाला हो गया, फल वाला, फूल वाला, उनसे कभी नेगोशिएशन नहीं करते, ठीक है। BAN, ये चीजें क्लियर हो गई। बी से बेस लवर, ए से अकाउंटेंट, एन से नेगोशिएशन, उसके बाद आता आई। आई से है भाई साहब इनिशिएटिव। ये लोग इनिशिएटिव बहुत ज्यादा लेते हैं आपदा में अवसर। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना आ गया, अब इनको पता है भाई कोरोना आ गया, लेकिन आंचल मैम ने वहीं पे मास्क की दुकान खोल दी, इनको पता है भाई मास्क बिक रहा है, आंचल मैम ने 10 लाख रुपए के मास्क बेच डाले कोरोना में। भाई ये कैसे हो गया, आंचल मैम को पता था कोरोना आ गया, मास्क की डिमांड बढ़ेगी, इन्होंने मास्क बेचने शुरू कर दिए। समझ रहे हो मेरी बात। और भी कई लोग होते हैं, कोरोना आ गया, साथ के साथ सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दिया। तो ये लोग ना तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, इनको इनिशिएटिव इतना ज्यादा होता है ना, कि इनके अंदर इनिशिएटिव ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बनिया हैदराबाद में रहता है, लेकिन हैदराबाद से उठकर ये लोग ना फरीदाबाद चले जाएंगे। अगर इनको वहां पर अवसर दिखता है, इनके लिए ये नहीं होता घर छोड़ना बहुत बड़ी बात है, ये लोग छोड़कर निकल जाएंगे, इनका कल्चर वहां बच जाएगा, वहां एक बनिया जाएगा। वहां से बनिया ऐसा नहीं है शुरू से अमीर थे, ये लोग 1 रुपया लेकर निकलते हैं, एक से करोड़ों रुपया बनाना जानते हैं। कैसे, वहां छोड़ेंगे, वहां छोड़ दिया, ठीक है, हैदराबाद का बनिया वो छोड़ के फरीदाबाद पहुंच गया। अब फरीदाबाद का जो, हैदराबाद छोड़ के जब जो फरीदाबाद पहुंचा, तो फरीदाबाद में वो लोग क्या करेंगे, वहां पहुंचकर धीरे धीरे अपना बिजनेस सेट करेंगे। जब सेट हो जाएगा, फिर वहां से इनका मामा चाचा ताऊ बुआ सब लोग धीरे धीरे आते रहेंगे, वहीं पर इनके स्कूल, इनके हॉस्पिटल, पता नहीं क्या कुछ बनता है, इनकी पूरी कम्युनिटी, इवन की डोनेशन भी वहीं पे करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ बना देते हैं भाई साहब, पूरा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। यही कारण है कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के प्रॉपर पूरे टैक्स में 25% कम्युनिटी, सिर्फ बनिया कम्युनिटी, इतनी सी कम्युनिटी और इतना बड़ा टैक्स, इतना बड़ा योगदान कैसे हो रहा है। यही कारण से हो रहा है क्योंकि इनिशिएटिव लेते हैं। अच्छा, ये आम लोग क्या करते हैं, जैसे शुभ्रा रोय है, शुभ्रा रोय की मम्मी ने शुभ्रा रोय को क्या बोल दिया, शुभ्रा
बेटा तुम बंगाल में रहते हो, यहां क्या कर रहे हो, यहां तो नौकरी नहीं है, यहां तो बिजनेस नहीं है, तुम एक काम करो बाहर जाकर बिजनेस कर लो। किथे बोलेगा मम्मी कोथई जाबो, है ना, बंगाली है तो ऐसे ही बोलेगा बंगाली दादा कोथई जाबो। वो बोलेगी अच्छा तू एक काम कर दिल्ली चला जा। ये बंदा क्या करेगा, दिल्ली में कौन रहता है मेरा भाई, मैं अनजान शहर है, अजनबी शहर है, मैं नहीं किसी को जानता, मैं मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा, अरे मम्मी मत भेजो, मम्मी मुझे मत भेजो, मैं क्या करूंगा। शुभ्रा रॉय ऐसे करेगा, सुरेश जी भी ऐसे करेंगे, मैं भी ऐसे करूंगा, पुष्पराज भी ऐसे करेगा, लेकिन आंचल गोयल ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनको पता है चाहे वो चींटी है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो शेर है, चाहे वो चीता है, सबका भोजन वो मालिक देता है। क्योंकि ये लोग ना भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं, और ये लोग ना रिस्क टेकर होते हैं। ये लोग निकल जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे वहां जाकर क्या होगा। शुभ्रा रोय करम मामा को फोन, अरे मामा दिल्ली में हो क्या, मैं भी आ रहा हूं। मामा बोल रहा नहीं भाई मत आ, मैं दिल्ली नहीं हूं, मैं तो आगे निकल चुका हूं हरियाणा। अब शुभ्रा रोय बैठ जाएगा, शुभ्रा रोय ऐसा होगा, अगर ऐसे होगा यस कर दो, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। पुष्पराज जी ऐसे करते नहीं करते हैं, पहले हम पता करते हैं कि भाई वहां जाकर सेट। ये लोग नहीं करते, इनको पता है भाई निकल। सीओ मैम झूठ बोल रहा हूं तब भी सीधा बोल दो, अगर सच बोल रहा हूं तो एक हाथ ऐसे कर दो, अगर सच बोल रहा हूं एक हाथ, अगर झूठ बोल रहा हूं तो दो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बनिया कम्युनिटी के अंदर इतनी पैशंस होता है, इतनी पावर होती है, ये लोग रिस्क टेकर होते हैं, निकल जाते हैं, इनको पता है भाई मालिक जुगाड़ करेगा, वो ऊपर वाला जुगाड़ करेगा। इनका इतना कल्चर ऐसा होता है ना, ये नौकर को भी अपने, नौकर है इनका कोई रिश्तेदार है, जो भी रिश्तेदार नहीं भी है उनसे भी रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनको पता है यहीं से गेम बनेगी, नेटवर्क है तभी नेटवर्थ है। बनिया लोग होते हैं ना, अच्छा ये कभी भी ना गाली देना पसंद नहीं करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं सबसे, सबसे प्यार से बात है, क्योंकि इनको पता है प्यार ही व्यापार को बढ़ाता है। बनिया लोगों को पता है प्यार बढ़ने से व्यापार आता है, और व्यापार बढ़ेगा तो भाई पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा संभाला नहीं जाएगा, है ना। सो इनको पैसे, हम बोलते हैं भाई हम डालते हैं आंखों में सुरमा, ये खाते हैं दाल बाटी चूरमा। मतलब बनियों के भाई क्या बोलूं मैं, बनियों का, बनियों को तो चाहिए पैसा, दौलत, धन, पैसा, मतलब हर जगह पे प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। बनियों को हर जगह पे प्रॉफिट दिखता है, जब भी ये चलते हैं इनका हर जगह लॉजिक होता है भाई इस काम से प्रॉफिट क्या होगा मुझे ये बता दो, फालतू के काम में हमारे पास टाइम नहीं है। ये है बनिया। सो आई से मैंने आपको बता दिया इनिशिएटिव, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है BANI वाई। अब वाई से क्या है, वाई से है यस एटीट्यूड। अब भाई यस कल्चर, लिख लीजिए यस कल्चर। अब ये यस कल्चर क्या है भाई साहब, यस कल्चर मतलब इनके घर की जो माताएं बहनें होती है ना, बेटियां इनके घरों में, औरतें, हम लोगों में, आम लोगों में क्या होता है हाउस वाइफ होती है, इनमें हाउस वाइफ नहीं होती है, बहुत कम। इनमें अगर आपके घर की माताएं बहनें कोई बेटी है ना, अगर उसको हाथ भी देखना आता है ना, उसको बोलेंगे हस्तरेखा शास्त्री। अगर उसको पापड़ बनाना आता है पापड़ बनाने लग जाएंगी। अगर दाल बेचनी आती है दाल बेचने लग। इनके घर की महिलाएं भी बिजनेस करती हैं, इनके बच्चे बिजनेस करते हैं, पिताजी बिजनेस कर, इनके घर में कोई बेला रहना पसंद नहीं करता, हाउसवाइफ कम ही पसंद करते हैं, बोलते सबको लगा दो काम पे, पैसा कमाओ, पैसा आना चाहिए, पैसा पैसा पैसा। समझ रहे हो, इनके दिमाग में पैसा, हर जगह पैसा, कि भाई पैसा आना चाहिए। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ओके, सही बोल रहा हूं तो ऐसे कर दीजिए, अच्छा लगा तो क्लैपिंग कर दीजिए, कम ऑन गाइस, अच्छा लगा तो क्लैपिंग कर दीजिए। सो इनके दिमाग में होता है हमेशा पैसा। सो यस कल्चर। अच्छा एक बात हो रहा है, ये यस कल्चर में बहुत बिलीव करते हैं, नो तो इन्होंने सीखा ही नहीं है, हार मानी ये लोग सीखते नहीं है। अच्छा बनियों में एक बहुत बड़ी बात होती है, बनिया क्या करता है हर जगह से पैसा, ये लोग ना एक बिजनेस में कभी पैसा नहीं लगाते, ये लोग 10 बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इधर पैसा इधर पैसा इधर पैसा। और इनको ना ब्याज का पैसा भी खाना बहुत पसंद है। ये लोग क्या करते हैं ब्याज पे भी पैसा देते हैं। ये लोग क्या करते हैं अपने रिश्तेदारियों में ब्याज पे पैसा दे देते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, होटल में पैसा लगाते हैं, जहां जहां इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पैसा लगाते थे। इनको पता है अगर एक जगह बिजनेस डूब गया तो बाकी के बिजनेस इनके लिए खड़े रहेंगे। वैसे ये चीज मेरे अंदर इनबिल्ट है, तो बनिया बुद्धि ऑलरेडी मालिक ने दे दी मुझे लग रहा है ना। सो यहां पे ये लोग क्या करते हैं अलग अलग जगह पे पैसा लगा देते हैं, जहां पे अच्छा लगे, सफेद घोड़े पे, बिल्कुल। कम ऑन गाइस जल्दी से, मुझे सफेद घोड़ा याद आ गया, सफेद घोड़ा उठाइए और दौड़िए जल्दी से। सो बनिया जो होते हैं सफेद घोड़े पे दौड़ते हैं, हम लोग कभी कभी काले पे भी सवार हो जाते हैं, लेकिन बनिया बुद्धि ये हमेशा व्हाइट घोड़े पे दौड़ते हैं। कम ऑन गाइस व्हाइट घोड़ा जल्दी से। जो लोग ग्रोथ करना चाहते हैं, बनिया बुद्धि अपने दिल के अंदर लाना चाहते हैं, अपने दिमाग में लाना चाहते हैं, जल्दी से व्हाइट घोड़े पे सवार हो जाइए और बनिया बुद्धि की तरह बनियों वाला ये घोड़ा दौड़ाइए, बनिया बुद्धि का व्हाइट घोड़ा दौड़ाइए जल्दी से, जल्दी से। कम ऑन
कम ऑन शुभ्रा रोए। पुष्पराज, पुष्पराज बोल रहा है नहीं भाई मुझसे नहीं दौड़ रहा। पुष्पराज क्या हो गया, हाथ कांप रहे हैं भाई, हाथ कांपने नहीं चाहिए, हाथ कांपेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। सो व्हाइट घोड़ा आपको दौड़ाना है, वेरी गुड। सो शुभ्रा रॉय ने बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाया। सो बनिया बुद्धि का ये घोड़ा आपको दौड़ाना है, व्हाइट घोड़ा जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाए। यस, कल्चर इनके अंदर होता है, माताएं बहनें सब लोग काम पे लग जाती हैं। अच्छा, ये लोग जुआ खेल नहीं खेलते, ऐसा नहीं है कि जुआ खेलते हैं, ये जुआ नहीं खेलते, ये रिस्क लेते हैं। रिस्क और जुए में फर्क है। जो जुआ होता है वो आंखें बंद करके खेला जाता है, जो रिस्क होता है वो आंखें खोलकर। ये लोग आंखें खोलकर रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। ओके, ये हो गया वाई। वाई मतलब यस कल्चर। लास्ट वाला जो बचा है BANIYA, जो ए है, लास्ट वाला ए है, ए का मतलब है एडॉप्शन एटीट्यूड। अब ये एडॉप्शन क्या है, सिर्फ एडॉप्शन लिख लीजिए। एडॉप्शन क्या है, ये लोग ना एडॉप्ट कर लेते हैं, ये लोग कहीं भी चले जाएं। बनिया ऐसे लोग होते हैं ना, बनिया कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है, इनको कहीं भी भेज दो, ये वहां का कल्चर एडॉप्ट मतलब कल्चर का मतलब है उस जगह का जलवायु पानी सब कुछ एडॉप्ट कर जाएंगे। मतलब इनको ये नहीं होता कि हम लोग नए नए आए हैं भाई कैसे होगा, खत्म होगी कहानी, नहीं। एडॉप्शन, ये लोग एडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं। ये खुद भी एडॉप्ट करते हैं, अपने आगे पोते को दादे को ऑटोमेशन में चला देते हैं। कैसे, अपने बच्चे को भी काम पे लगा देते हैं कि भाई स्कूल से आया है अब जल्दी से काम पे दादाजी का काम संभाल ले। आपने देखा होगा किराने की दुकानें कितने बनिए चला रहे हैं आज की डेट में, कितने इनको लगातार काट काट बिजनेस जितने भी होते हैं ना, वी मार्ट वगैरह हो गया, ये सब तो बनिए तो हैं आज की डेट में। अच्छा, एक और बात है, मैंने बनिया के ऊपर आज आपको लेक्चर दिया। बनिया की फुल फॉर्म भी आपको बताई। बी से बेस लवर होता है, ए से अकाउंटेंट होते हैं, एन से नेगोशिएशन, आई से इनिशिएटिव, वाई से यस कल्चर, और उसके बाद ए से एडॉप्शन का एटीट्यूड इनके अंदर बहुत तगड़ा होता है, हर चीज को एडॉप्ट करना जानते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन पावर इनकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई, आप सबको अच्छी लगी तो क्लैपिंग कर दीजिए, और एक बार हाथ करके ऐसे कर दीजिए, मजा आया हो तो हाथ कर ऐसे कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद, ये तो है बनिया के ऊपर मैंने आपको सारी बातें बताई, लेकिन अब मैं चाहता हूं मैं आपको बनियों के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट बताऊं, ऐसे बनियों के एग्जांपल दूं कि आपकी बुद्धि चकरा जाए। मेरी भी बुद्धि चकरा जाती है कभी कभी सोचकर कि यार बनियों ने इतना योगदान दिया। कोई सुनना चाहेगा? आंचल मैम कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन रखो, ठीक है, कैमरा ऑफ कोई मत करो। बनियों के ऊपर आप चाहोगे आंकड़े सुनना, बनियों के आंकड़े? एनीबडी वांट टू नोज? वैसे तो मैं बता चुका हूं कि इनकी 1% कम्युनिटी है, लेकिन 25% हिंदुस्तान का टैक्स सिर्फ बनिया कम्युनिटी भरती है। लेकिन अगर मैंने आंकड़े जब पढ़े, इनके नाम जब मैंने देखे, पूरे काफी टाइम से जब मैं इनके ऊपर रिसर्च कर रहा था, पूरी रात लग जाएगी, मैं पूरी रात आपको सुनाता रहूंगा, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, रात खत्म हो जाएगी, बनियों के आंकड़े खत्म नहीं होंगे। इतने बनियों ने ग्रोथ कर ली है। आप, मैं बताऊं, यहां पर बैठे हैं आंचल मैम है ना, ओपन चैलेंज है, आंचल मैम के की भी बुद्धि चकरा जाएगी, और आंचल मैम को प्राउड फील होगा, ओ माय गॉड इतनी बड़ी बात। आज मैं वो आंकड़ा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, पुराने समय में जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद के कुछ नाम लेना चाहूंगा, उनके नाम पे सैल्यूट ठोक देना, जय श्री कृष्णा बोल देना, क्लैपिंग कर देना। सबसे पहला नाम आता है जिंदल ग्रुप का, बनिया कम्युनिटी, OP जिंदल। पिरामल ग्रुप, अजय पिरामिल, बनिया। आदित्य बिरला ग्रुप, मिस्टर घनश्याम दास बिरला, बनिया। बजाज, बजाज कंपनी को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, उसका ओनर जमना लाल, मिस्टर जमना लाल बजाज, बनिया कम्युनिटी। रेमंड ग्रुप, कौन नहीं जानता रेमंड को? रेमंड के मालिक हैं गौतम सिंघानिया, बनिया। मित्तल ग्रुप, लक्ष्मी मित्तल जी, बनिया। उसके बाद है इमामी ग्रुप, ऑनर है राधे श्याम अग्रवाल। क्या है ये, क्या है, हर जगह पर अग्रवाल मित्तल, अग्रवाल गोयल बंसल, यही चीजें चलती हैं। लेकिन अच्छा, इनके अंदर एक और चीज है जो मैंने बताया ना, एडॉप्शन, उसके बाद ऑटोमेशन, इनके अंदर है ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें हैं। ये लोग कभी भी ऐसे नहीं है खुद कामयाब हो गए आगे, ये तो आगे लय चलती चली जाती है इनकी। इनकी लय बहुत तगड़ी जाती है। हमारे में क्या होता है ना, अरे मेरे मौसी का बेटा आगे निकल गया, पैसा, हम लोग जेलसी करने लग जाते हैं, आम लोगों में जेलसी की भावना होती है। अभी डॉक्टर सनी राणा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे मामा चाचा ताऊ का बेटा, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, सुरेश सर अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए, अगर आप मेरे मामा के बेटे से मेरे बारे में पूछेंगे तो क्या वो बताएगा बहुत अच्छा बंदा है? ओपन कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बताइए मुझे क्या लग रहा है, नहीं मेरे सर, नहीं मामा बताऊंगा। ताऊ का बेटे, मेरे रिश्तेदारों से आप मेरे बारे में पूछेंगे कि डॉक्टर सनी राणा कैसा इंसान है, वो क्या बताएंगे, अच्छा है? क्या लग रहा है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो
उसके हमेशा उल्टे ही रिस्पॉन्स रहेंगी। उल्टा ही। लेकिन बनिया कम्युनिटी कैंप क्या है, आंचल गोयल के अगर रिश्तेदारों से आप पूछेंगे ना आंचल मैम के बारे में, ये लोग आंचल मैम की तारीफ बहुत करेंगे। मतलब ये पॉजिटिव, मतलब ये लोग एक दूसरे को बढ़ाने में विश्वास करते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग गिराने में विश्वास करते हैं। ये इतना बड़ा बड़ा विरोधाभास है हमारे अंदर, इतना बड़ी चीजें चेंज है। मैं चाहता हूं हम सब लोग, हम सुरेश जी एक मिनट, मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलकर ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर डालें। लेकिन अब मैं कुछ नाम लूंगा फटाफट, वो नाम सुनिए, आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने आज की डेट में बनियों का नाम रोशन कर दिया, वो हमारे यंग यूथ हैं। ये यंग यूथ कौन कौन है सुनिए। लेंसकार्ट, लेंसकार्ट का ओनर पीयूष बंसल, फ्लिपकार्ट सचिन बंसल, ओयो रितेश अग्रवाल, मंत्रा मुकेश बंसल, नापतोल नापतोल के ओनर हैं मनु अग्रवाल, इंडिया मार्ट के दिनेश अग्रवाल, स्नैपडील के रोहित बंसल, ओला के भाविश अग्रवाल, जोमैटो के दीपेंद्र गोयल, शॉप क्लूज के संजय सेठी, अर्बन लैडर के आशीष गोयल, कैंट आरओ के महेश गुप्ता, अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स के अग्रवाल मिस्टर रमेश अग्रवाल, दैनिक भास्कर के गिरीश अग्रवाल, वी मार्ट के ललित अग्रवाल। भाई क्या है ये, क्या है ये? सारी कंपनी खुद खोलकर बैठ गए, हमें जीने दोगे क्या भाई? मतलब हर कंपनी के मालिक अग्रवाल अग्रवाल अग्रवाल, हर जगह पे। ये तो मैंने इतनी सी कंपनी बताई है, रात लग जाएगी पूरी इनके बारे में रिसर्च करते रहोगे, बुद्धि चकरा जाएगी, नहीं मिलेगा। इतना कुछ मिलेगा, सोच में पड़ जाओ भाई, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। ये तो मैंने कुछ छोटी सी कंपनीज के बारे में, मतलब छोटे से अमाउंट बताया है, इतनी नामी ग्रामी, कैंट आरओ से लेकर कंपनियों, होटल्स से लेकर कार से लेकर न्यूज चैनल, इतने इनके न्यूज चैनल इतने ज्यादा हैं, हर जगह पर बनिया बैठा हो, हर जगह पर। लेकिन हम लोग, इसीलिए मैं चाहता हूं ये वाली जो बनिया बुद्धि है ना, हम लोग अपने अंदर डालें। इनकी काबिल तारीफ है। एक एक बार आज सभी बनिया कम्युनिटी के नाम पे एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सब लोग। एक बार सब लोग बनिया कम्युनिटी के नाम पे क्लैपिंग कर दीजिए। और बनियों ने जो हमारे देश का नाम रोशन किया है, मैं मालिक से दुआ करता हूं यही नाम, यही चीज आप सबके अंदर आए, मेरे अंदर आए। और मालिक, जब ये सोच हमारे देश की होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। चाहे वो खान है, चाहे वो किंग है, चाहे वो मोहम्मद है, चाहे आपका नाम शेख है, चाहे रॉय है, चाहे कुमार है, चाहे आपका टाइटल कुछ भी है, लेकिन आपके अंदर एटीट्यूड बनिया वाला होना चाहिए। जब बनिया एटीट्यूड आपके साथ आएगा तो देश आगे बढ़ेगा। सीओ मैम से एक बार सुनना चाहूंगा। सीओ मैम, आज जो मैंने कहा, इतनी चीजें बताई, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको इतनी चीजों का पता था? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज सच में आपने चढ़ा दिया है, नो डाउट। बहुत अच्छा लगा अपनी सबके बारे में ऐसा सुनकर। सबसे पहले तो मुझे प्राउड है कि मैं भारतवासी हूँ, मैं इंडियन हूँ। मैं अपने आप को एक अलग कम्युनिटी में ना रखकर मैं खुद को एक इंडियन बोलूंगी, भारतवासी बोलूंगी, हिंदुस्तानी बोलूंगी। सो मुझे प्राउड है। दूसरा, सर ने वाकई में इतनी बोलते हैं ना आई ओपनिंग पॉइंट्स बताए हैं जो शायद हम खुद भी नहीं जानते थे कि इतनी क्वालिटी होती है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, यहाँ पर जो भी पॉइंट सर ने बताए ना, नो डाउट मैंने खुद ने वो चीजें सुनी जो बोलते हैं ना कि एग्री करने वाली, कि यस ऐसी बात है, हाँ सर ने जो जो पॉइंट बोले ना, हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। मैं बार बार यही सोच रही थी कि जो चीजें बोल रहे हैं एक्चुअल में वो सारी चीजें हम ऐसे ही करते हैं। तो सच में सर थैंक यू। इस रिकॉर्डिंग को मैं तो बहुत बार सुनने वाली हूँ और आगे बहुत ज्यादा शेयरिंग भी करने वाली हूँ। पूरी बनिया कम्युनिटी के पास ये वीडियो जानी चाहिए, सभी को देखनी चाहिए। और एक पॉइंट भी मुझे बहुत खास लगा जो सर ने कहा ना कि बनिया खाली नहीं बैठ सकता है। ये भी सच्चाई है। वो अगर 70-80 का भी हो गया ना, मान लीजिए कोई बनिया है, बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, वो 80+ हो गए हैं, वो उन्होंने अपने शॉप पर जाना छोड़ेंगे नहीं। हमारे यहाँ एंड टाइम तक है ना गद्दी पर बैठना पसंद करते हैं। चाहे कोई एज हो जाए, डजेंट मैटर, मुझे दुकान संभालनी संभालनी है। रही बात लेडीज की, हमारे घर में फैमिली में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो घर पे रहती हैं, लेकिन अपनी अकाउंट, मतलब जो उनका शॉप है या जो शोरूम है या कोई बिजनेस चल रहा है, पूरा अकाउंट्स लेडीज संभालती हैं घर आकर। तो ये चीज घर में रहकर करती है, मतलब एज अ हाउस वाइफ वो घर पे भी रह रही है लेकिन अकाउंट्स भी संभाल रही हैं। सो ऐसे ऐसे लेडीज भी हैं हमारे घर में। ये सारी चीजें जो सर ने बताई ना, ये हम पर्सनली हम जी रहे हैं इस लाइफ को। तो थैंक यू सर, सच में दिल खुश हो गया आपने जो भी बातें बोली। और हम प्राउड फील करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम बनिया कम्युनिटी हैं। लेकिन सभी हम एज ए हिंदुस्तानी अगर यही सोच को, अगर व्यापारिक जो सोच है,
जो इसको सभी लोग अपने दिमाग में बिठा ले कि हमें इस तरीके से करना है, तो ये कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान पर, मतलब पूरे हिंदुस्तान सब लोग बनिया बन जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सब हम एज ए हिंदुस्तानी पूरे दुनिया पे राज करने वाले हैं। जैसे भी सर ने बोला ना कि पूरे बनिया जो है पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ पूरे हिंदुस्तानी अगर इसी सोच के बन जाएंगे तो हम पूरे वर्ल्ड पर, पूरी दुनिया पे राज करेंगे। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। जी मैम, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। जो आंकड़े आपने देखे हैं दोस्तों आज की डेट में हिंदुस्तान में जो बनिए नाम रोशन कर रहे हैं उसके लिए तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी बनिया कम्युनिटी का। अब छोटे छोटे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं यार। लेंस कार्ट क्या है, बच्चा है, उसका ऑनर है रितेश अग्रवाल, सॉरी ओयो का ऑनर क्या है, बच्चा है छोटा। आज की डेट में क्या है, मतलब ये लेंस कार्ट, ओयो, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, मतलब माइंड भाई इनका दिमाग इसी में चलता रहता है। तो हमें भी वही दिमाग चलाना है देश की ग्रोथ के लिए, ना कि लड़ाई के लिए। उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, छोड़ दीजिए ये सारी बातें, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। सिर्फ ग्रोथ के ऊपर वर्क कीजिए, तभी हम जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं और आगे अपनी पीढ़ी को भी सुधार सकते हैं। ठीक है, अब एक एक मिनट का समय, सिर्फ एक मिनट का समय, एक मिनट से ज्यादा कोई मत लेना प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा तोहफा आप सबको देने वाला हूं, बहुत बड़ा तोहफा। ठीक है, एक एक मिनट का समय, या एक काम करते हैं पहले वो अपनी बात हाँ एक मिनट का समय दे देते हैं, उसके बाद अपना तोहफा देते हैं सबको। पुष्पराज जी अनम्यूट सर, कर दिया। जी जी मैम बोलिए। सर जी सर, मुझे लगता है सर पहले हम गुड न्यूज देंगे ताकि फिर सबको सुनने में और ज्यादा मजा आएगा सर। ओके चलो गुड न्यूज दे देते हैं। पहले आंचल मैम का कहना है पहले गुड न्यूज दे देते हैं। आंचल मैम गुड न्यूज के बारे में और आप सुनाइए, क्योंकि यहाँ मेरी बैटरी। सर यहाँ पर भी बढ़िया बुद्धि है कि आपका 30 मिनट का बैकअप है, अगर मोबाइल बंद हो गया तो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सही कहा पुष्पराज जी ने, बनिया बुद्धि काम कर रही है। अगर बैकअप खत्म होगी तो सीओ मैम ने बिल्कुल दिमाग लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है, बनिया बुद्धि काम करेगी। सीओ मैम गुड न्यूज सुना दीजिए, उसके बाद मैं उस गुड न्यूज को एलेबोरेट कर दूंगा। दोस्तों अभी तक है ना, आप हमें यहाँ पर काफी लोग हैं जो काफी समय से साथ में हैं। पुष्पराज जी हैं, शुभ्रा सर हैं, सुरेश जी हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग में है ना, काफी लोग, कुछ लोग 1 साल से हैं, कोई 2 साल से है, कोई 3 साल से हमें जानते हैं, और कोई तो 7 सालों से भी जानते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के भी रिकॉर्ड में ये पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है जो शायद अभी तक आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक नहीं देखा होगा। जानकर बहुत खुशी होगी। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट मंथ ही, नेक्स्ट मंथ 17 मई को हमारा फाइनेंस गुरु का ऑफलाइन वेबिनार होने जा रहा है। ऑफलाइन वेबिनार मतलब ग्राउंड लेवल पर, स्टेज पर आप सभी, हम सभी एक ही रूम में, एक ही हॉल में, एक ही वेन्यू पे, लग्जरी वेन्यू पर मिलने वाले हैं, जहां पर सनी सर को आप सामने से देखेंगे, सुनेंगे। जो एक आवाज जो सिर्फ कैमरे में आकर और हमें इतना मोटिवेट कर देती है, हमारा खून खोल जाता है, हम पता नहीं क्या करने को हम तैयार हो जाते हैं, राइट। मतलब एक इस अगर सैटरडे संडे की जो मीटिंग होती है ना, इसमें सर को सुनते हैं, और हम है ना पूरे हफ्ते, पूरा हमारा जो हफ्ता है वो एनर्जेटिक निकलता है सिर्फ उनकी बातें देखकर, उनकी बातें सुनकर। सोचिए जब यही पावर बैंक जो है ना, ये मोटिवेशन का जो पावर हाउस है, जब ये हमारे सामने स्टेज पर दहाड़ेगा ये शेर, तो किस तरीके का मोटिवेशन मिलने वाला है। तो तैयार रहिए, 17 मई को आप सभी सनी सर को लाइव देख पाएंगे। लाइव मतलब ऑफलाइन, ऑफलाइन आपके सामने स्टेज पर होंगे, आप हाथ मिला सकते हैं, आप मिल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन इस गुड न्यूज को और भी ज्यादा अगर अच्छे से परोसा जाए, और भी ज्यादा, तो यहाँ पर हम सब मिलने के साथ साथ हमारी जो फैमिली है, फाइनेंस गुरु की फैमिली है, इनके मिलने के साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ जाने माने चेहरे आप लोगों को देखने मिलेंगे। 100+ क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर, जिनको आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, आप इंस्टाग्राम पर देखते हैं। आपका ज्यादा नहीं तो मुझे लगता है जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, कम से कम 1 घंटा तो सभी अपना वेस्ट करते होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब को स्क्रॉल करने में, राइट। तो जिन चेहरों को आप अभी तक सिर्फ स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो चेहरे आप लोगों को वहां पर वेन्यू पर देखने को मिलेंगे। चलिए ये हो गए वो चेहरे जिनको कुछ को अजय कुमार जी जानते हैं, कुछ को बलवीर जी जानते हैं, कुछ को महेश जी जानते हैं, सुरेश जी, सब अलग अलग जानते हैं। लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसको सभी जानते हैं। यहाँ पर एक नाम ऐसा लूंगी जिनको यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी जानते हैं। बॉलीवुड एक्टर, वो सेलिब्रिटी जिन्होंने हमारे दिलों पे राज किया है, जी हाँ, उनका नाम है चंकी पांडे। चंकी पांडे सर को आप सभी जानते होंगे, वो भी हमारे इवेंट का, इस शानदार शाम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आप सभी लोग आएंगे यहाँ पर, डॉक्टर सनी राणा, जो हमारे जो चीफ गेस्ट है चंकी पांडे, वो आप लोगों के सामने होंगे। जब ये दोनों सेलिब्रिटी हमारे आंखों के सामने होंगे, एक मोटिवेशनल जो एक इवेंट रहने वाला है, वो शानदार एक लग्जरी इवेंट रहने वाला है जो यादगार रहेगा। पूरी इंडस्ट्री में वाकई में धमाल मचने वाला है।
अब आप लोग बोलेंगे, अब आप लोग किस तरीके से इस इवेंट में एंट्री कर सकते हैं, मतलब आप लोगों का क्या वहां पर भूमिका रहने वाली है, आप लोग कैसे आएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के लिए गुड न्यूज क्या है, वहां पर सिर्फ आना तो गुड न्यूज नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो खास भी होना चाहिए कि हम लोग वहां पर आएंगे, आप लोग एज अ वहां पर किस तरीके से एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी रूपरेखा आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। जो भी यहाँ पर कैप्टन रहने वाले हैं, सिर्फ पहले मैं कैप्टन रैंक की बात करूंगी, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कैप्टन होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत खास तोहफा है। आप लोग जब इवेंट में आएंगे, आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। कैप्टन की बात कर रही हूँ मैं, जो कैप्टन रैंक है, जो अभी है या फिर जो उस डेट तक बनने वाले हैं। मे बी हम 10th को जो है ये क्लोज कर देंगे विंडो, कि 10th तक जो यहाँ पर कैप्टन बनेंगे, ये उनके लिए आप लोगों को सभी को स्टेज पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपकी रैंक का। आपको वहां पर सम्मानित किया जाएगा स्टेज पर, जो शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैप्टन रैंक को सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। मैं खुद एज अ सीईओ फाइनेंस गुरु आप लोगों को वहां पर एक सर्टिफिकेट देने वाली हूँ स्टेज पर। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लाइट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पर रहने वाली है। वहां पर जो बोलते हैं ना, केंद्र जो रहने वाला है स्टेज पर, उस टाइम पर ना मैं होने वाली हूँ ना सर होने वाले हैं। उस टाइम पर स्टेज पर पूरी लाइमलाइट आप लोगों पर रहने वाली है। तो वो माहौल एज अ सेलिब्रिटी आप लोगों को फील होगा। जो भी कैप्टन रैंक होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब आ जाते हैं प्रेसिडेंट पर। उनके लिए तो कुछ खास होने वाला है, और होना भी चाहिए। प्रेसिडेंट वो मेंबर है जो हमारे एक थोड़े से अपग्रेडेड लेवल पर एक रूम होता है ना, कि हाँ भी उस कैटेगरी में आ गए हैं। तो प्रेसिडेंट मेंबर्स के लिए एक बहुत खास तोहफा है। उनको सम्मानित किया जाएगा किसी और के थ्रू नहीं, ध्यान से सुनिएगा। प्रेसिडेंट मेंबर को अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, चंकी पांडे सर के हाथों से अवार्ड दिया जाएगा। मतलब आप लोगों ने कितना महान काम किया है, आप लोग उस कैटेगरी का हिस्सा बन गए हैं, हमारे उस एक कोर टीम में आ गए हैं, जहां पर चंकी पांडे आप लोगों को अवार्ड देंगे। एक बहुत शानदार ट्रॉफी रहने वाली है। इतना ही नहीं, वहां पर एक मेडल दिया जाएगा। वो इतना शानदार मेडल रहेगा जो आपको किसी और के हाथों से नहीं, आपको डॉक्टर सनी राणा अपने हाथों से आप लोगों के गले में पहनाएंगे। और वो एक मेडल, एक चमचमाता मेडल, जो आपकी शान को और ज्यादा निखार देगा। तो ये प्रेसिडेंट मेंबर है ना, कितने खास फील करने वाले हैं। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने वाली। जब वहां पर आप एंट्री करेंगे इवेंट में, आपको वहां पर आरती उतारी जाएगी, आपको तिलक लगाया जाएगा। जैसे होता है ना कि आपके लिए ही ये इवेंट है, वो फील आप लोगों को होने वाली है। तो इस तरीके से तैयार रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेसिडेंट कैटेगरी में लेकर आए, कैप्टन रैंक में लेकर आए, कहीं पर भी लेकर आए, लेकिन वहां पर स्टेज आप लोगों का इंतजार कर रहा है। वो लाइट आप लोगों का इंतजार कर रही है, जिन्होंने कभी आज तक सोचा भी नहीं होगा कि हम स्टेज पर चढ़ेंगे, हम माइक हमारे हाथ में आएगा और हजारों लोग हमें सुनने वाले होंगे। वो शाम आने वाली है 17th ऑफ में। तो तैयार रहिएगा धूम मचाने के लिए और इस शाम को यादगार बनाने के लिए। सो सर, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया इस इवेंट के बारे में, इस वेन्यू के बारे में एलोबरेट करने का। आप सर प्लीज कंटिन्यू सर, ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, काफ़ी चीज़ें सीओ मैम ने आप सबको बताई हैं, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मैंने बोला था ना कि बॉलीवुड की एक एक हस्ती को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। सो शुरुआत हो चुकी है, समझ लीजिए मैं ग्राउंड लेवल पर आ चुका हूं आप सबके लिए। 17 मई 2026 का वो दिन जिस दिन मैं आप सबको मिलूंगा दिल्ली में। ये हमारा लाइव लाइव सेमिनार होगा, जहां पर आप उससे मिल पाएंगे। मिस्टर चंकी पांडे होंगे, मैं खुद आपका अपना डॉक्टर सनी राणा, साथ में सीईओ आंचल गोयल रहेंगी। ठीक है, जितने भी हमारे प्रेजेंट टीम के मेंबर रहेंगे वहां पर उनको अवार्ड भी मिलेगा। मिस्टर चंकी पांडे की तरफ से, मेरी तरफ से मेडल पहनाया जाएगा और सीओ मैम इनको सर्टिफिकेट देंगे, हमारे प्रेसिडेंट टीम के मेंबर्स। ऑलरेडी सीओ मैम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए धन्यवाद आप सबका। इसके अलावा जो कैप्टन रहेंगे, कैप्टन सीओ मैम कैप्टन को देंगे सर्टिफिकेट। ठीक है, कैप्टन को सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन प्रेसिडेंट को 3 चीजें मिलेंगी। लेकिन सीओ मैम, एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं चाहता हूँ आप ना फीस भी क्लियर कर दें कि फीस कितनी कितनी चार्जेस है प्रेसिडेंट के लिए, कोई चार्जेस है नहीं है, क्या है इस इवेंट में आने का, क्योंकि लग्जीरियस ब्रांड होगा वहां पे। आई थिंक सो मैम, खाने पीने का, रहने का कुछ ऐसा सिस्टम है, वो भी बता दीजिए खुलकर। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक तो जल्दी ही रिटर्न कंटेंट आप लोगों के बीच में आ जाएगा, आप लोगों के सामने होगा। आप लोग चाहें तो फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि कैप्टन रैंक को ये मिलेगा, प्रेसिडेंट रैंक को ये मिलने वाला है, लेकिन आउटसाइडर भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर खुश हो जाइए, जो प्रेसिडेंट मेंबर है, जो प्रेसिडेंट मेंबर जितने भी होंगे बहुत खास है, हमारे बहुत करीब है। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए खास है, आप सभी हमारे लिए खास हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि एक उनके
एक लेवल मिल जाता है, एक अचीवमेंट होती है, उस अचीवमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जी की जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। आपके नाम के आगे मैंने जी लगा दिया है। तो आप लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे, आप लोगों के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, सबसे पहले आ जाते हैं कैप्टन के बारे में। अगर हम कैप्टन की बात करें तो कैप्टन को आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है या जो सम्मान मिलने वाला है, क्या उसकी कोई कीमत लगा सकता है? कोई भी, कोई कोई कीमत लग सकती है? जो, क्योंकि वहां पर आप जो फील करने वाले हो ना दोस्तों, ये वो सपना है जो शायद हम है ना सिर्फ टीवी में देखते हैं, हम सिर्फ सोच भी नहीं पाते। कुछ लोग तो ये सोच भी नहीं पाते कि क्या ये स्टेज कभी हमारे लिए भी होगा क्या। लेकिन एक हम चाहते हैं एक झलक आप वो देखें, ताकि आगे की जो क्लैरिटी है ना वो आप लोगों के माइंड में आ जाए कि जब स्टेज पर पहली बार आते हैं ना, जब वो लाइट आप लोगों के ऊपर पड़ती है, जब वहां पर बहुत सारी मीडिया होती है। मीडिया के बारे में कहना चाहूंगी, 30+ न्यूज चैनल आएंगे आप लोगों को कवर करने के लिए, इस इवेंट को कवर करने के लिए। मतलब यहाँ पर आज तक है, जी न्यूज है, ये सारे चैनल्स आप लोगों को वहां पर दिखने वाले हैं। इसके अलावा 200+ वेबसाइट पर आर्टिकल डलने वाला है इस इवेंट का। सो ये सारी चीजें ना आप लोग जब देखेंगे, आप लोग दिखाएंगे, देखेंगे तो आप तो लाइव देखेंगे, लेकिन जब आप किसी को दिखाएंगे ना, अपने नोन टू में लिंक शेयर करेंगे, आपकी फोटो होगी, और आफ्टर इवेंट एक मैगजीन बनेगी, उस मैगजीन में हाइलाइट्स होंगी, वहां पर भी आप लोगों की फोटो आ सकती है अगर आप कैमरे के सामने आते हैं तो सोचिए क्या आलम रहने वाला है। मैं कहती हूँ वो सभी की जो मैगजीन होगी ना, वो सभी आप ऑर्डर सीओ कीजिएगा, आप मैम, सीओ मंगवाएंगे, मैम, अपने टेबल पर रखिएगा। सीओ आपका मैम। बिजनेस देखिएगा किस तरीके से ग्रोथ होगा। मान लीजिए टेबल पर रखी है, आपके घर में 10 गेस्ट आ रहे हैं जिनको फाइनेंस गुरु के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो मैगजीन जब टेबल पे रखी होगी, आप उसको जब आपका जो वो रिलेटिव है उसको ओपन करके देखेगा, चौंक जाएगा आपकी वो फोटो देखकर कि भाई क्या किया है तुमने जो तुम्हारी यहाँ फोटो आ गई है। सो ये बहुत एक शानदार तरीका है बिजनेस को आगे बढ़ाने का, टूल एज अ टूल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ना मैक्सिमम लोगों को कैप्टन जरूर बना लीजिए। मान लीजिए आपने 50 लोगों को साइन अप करवाया है, ठीक है, साइन अप करवा के उनको कैप्टन बनाइए और उस इवेंट का हिस्सा बना दीजिए। जैसे वो ये इवेंट ज्वाइन करेंगे ना, आई एम श्योर वो जल्दी से फ्रेमवर्क ले लेंगे। ऐसा कंटेंट वहां पर मिलने वाला है, आप सोच लीजिए, साइन अप जितने ज्यादा करवाएंगे उतने ज्यादा कैप्टन बनेंगे, उतने ज्यादा फ्रेमवर्क सीओ आएंगे, और मैम, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो सीओ चलिए, मैम। जी जी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम, बैटरी इज ओनली 5%, सो प्लीज कंप्लीट फास्ट पॉसिबल। सर मैं अभी प्राइस अभी नहीं बताना चाहती हूँ सर, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इवेंट की हाँ, जो खुशियों भी के बारे में बताना है, बात। जो भी बताना है आप बताना बता दीजिए, क्योंकि बैटरी सिर्फ 5% बची है, उसके बाद मैं एक बिल्कुल एक बिल्कुल। दूंगा। चलिए दोस्तों, पहले तो खुश हो जाए और ये न्यूज चारों तरफ फैला दीजिए कि हमारा ऑफलाइन इवेंट होने जा रहा है, शानदार लग्जरी इवेंट होने वाला है। अभी सर के मुंह से बस मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहती हूँ सर, वो प्लीज आप, क्योंकि 5% बैटरी है तो आई एम श्योर बहुत कम टाइम है हमारे पास, जल्दी से प्लीज सर आए स्टेज पर। जी, थैंक यू वेरी मच। सीओ मैम का धन्यवाद करना चाहता हूं इस मीटिंग के आगाज के लिए, और खुद का भी धन्यवाद करता हूं बनिया बुद्धि पे लेक्चर देने के लिए। सो आप सबने सुना, आगे बढ़ने के लिए, आप आगे बढ़ने की जो आपने मिसाल पेश की है यहाँ पर, आप सीखने के लिए हैं, उसके लिए भी आप सबका, देवियों और सज्जनों का, सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ, दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, बताना चाहूंगा जो हमने मिसाल स्टार्ट की है, कौन सी, अभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमारे साथ जैसे जैसे खड़े होते जाएंगे, कभी अमीषा पटेल हो गए, कभी अरबाज खान हो गए, सैफ अली खान हो गए, सलमान खान हो गए, सनी देओल हो गए, हमारे सनी पाजी, है ना, और भी अलग अलग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी साथ साथ में खड़े हो जाएंगे। और कपिल शर्मा के शो की भी तैयारी, वी आर ट्राइंग टू गो फॉर दिस, एंड मतलब धीरे धीरे हर साल एक एक नया नया स्टेप्स, कुछ ना कुछ अलग अलग होता रहेगा, है ना। सो मालिक की कृपा है। आप लोग सोचिए आपकी किस लेवल की ग्रैंड वैल्यू बनने वाली है इस मार्केट के अंदर। पैसा कमाना, मैंने एक दिन पायलट सेशन लिया था किसी भाई का, वो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक मेहनत कर रहा है, पूरा दिन मेहनत करके रात को 15,000 रुपया पूरे महीने में कमाता है। भाई ऐसे गेम नहीं बनेगी। प्रेसिडेंट टीम के लिए अलग से मैं ऑफर और लेकर आ रहा हूँ। प्रेसिडेंट टीम, पहले मैंने बोला था ना इंडिया के 1,000 लोगों को मौका दिया जाएगा, नहीं, अभी हमने क्या प्लान किया कि इंडिया के 1,000 लोग उठाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट मेंबर उठाएंगे हमारे, समझ रहे हो, क्योंकि जब वो सीखेंगे चीजों को तभी उन्हें मौका मिलेगा। जब आप प्रेसिडेंट बनेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे ढंग से मौका मिलेगा। आप देखो, आपने खुद सीखा नहीं, आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, है ना। आज मैं बनिया बुद्धि के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर दे पा रहा हूं, मैं तभी दे पा रहा हूं जब मुझे, मेरे अंदर बनिया बुद्धि उतर चुकी है मालिक की कृपा से, है ना।
सो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, इसके ऊपर डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा और धीरे धीरे। अब भाई आपका कोई भी फेवरेट स्टार होगा ना, आप लिस्ट भेज देना मुझे, ठीक है? चुपके से, सीओ मैम को मत बताना, ठीक है? मुझे भेज देना कि सर ये मेरी लिस्ट है फेवरेट स्टार की, मुझे मिलवा दीजिए, उनको बुला देंगे, ठीक है? सो बॉलीवुड के अंदर हम उतर चुके हैं, मालिक की कृपा रही तो धीरे 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 बहुत अच्छा भी आगे और भी हर बार नया, मैं चाहता हूँ हर बार 6 लगे और हर 3 से 4 महीने में एक ऐसा ही वेबिनार या क्वार्टरली वेबिनार। सीओ मैम मैं चाहता हूँ क्वार्टरली वेबिनार किया जाए, क्या आपका क्या कहना है सीओ मैम? मैं चाहता हूँ हर सर 3-4 महीने में एक वेबिनार हो जाए। बिल्कुल मंथली सर, मंथली करेंगे सर। ओ माय गॉड, आप तो मेरे से भी फास्ट निकले। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि फाइनेंस गुरु की किस लेवल पे हम आगे आप सबको बढ़ाने के लिए, देश में आप सबके दिमाग में बनिया बुद्धि डालने के लिए किस लेवल पर चीज़ें कर रहे हैं और ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो और चीज़ें आपके सामने हैं। अभी मैं मौका दूंगा सिर्फ 1-1 मिनट नहीं, मैं तो चाहता हूँ 1 मिनट से भी कम समय लेना, क्योंकि बैटरी मेरी बहुत कम रह चुकी है। एक बार चेक कर लेता हूँ बैटरी कितने परसेंट है। ओके, बैटरी बहुत कम है, ओनली 4% है। पुष्पराज जी बोलिए सर, 1-1 मिनट सबके पास है, जल्दी से मिस्टर पुष्पराज, वेलकम ऑन द स्टेज, क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज पूरी किताब एक हफ्ते का लेसन दे दिया, होमवर्क दे दिया, बहुत बढ़िया है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, खाली 3 लोगों का नाम दूंगा। धीरू भाई अंबानी, गुजराती बनिया कम्युनिटी। अमित शाह, गुजराती बनिया कम्युनिटी। और जय शाह, गुजराती बनिया कम्युनिटी। तो इन लोगों का अकेला बिजनेस में ही नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं वहां पर उन लोगों ने झंडा गाड़ के रखा हुआ है। और अपने अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी के साथ साथ देश का नाम भी आगे लेके जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो लोगों को भी सुनना है। सर थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू पुष्पराज जी, बहुत अच्छी बात, इन्होंने 3 लोगों के नाम लिए, जिसमें से अडानी की अगर मैं बात करूंगा, ये लोग मैंने बोला था ना आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। अडानी, मिस्टर अडानी ऐसा बंदा है जिसको सब लोग गाली दे रहे हैं, बोले क्या खरीद रहा है क्या खरीद रहा है। भाई साहब यहाँ पानी खड़ा रहता है, बेकार जगह बेकार जगह। आज आपको पता है पूरे पूरे इंडिया में सबसे बड़ा पोर्ट मिस्टर अडानी का है, जो उन्होंने कोडियों के भाव लिया था, जहां पर पानी खड़ा रहता है, मुंद्रा पोर्ट। भाई साहब एक बार सर्च कर लेना मुंद्रा पोर्ट क्या चीज है। मिस्टर अडानी का मुंद्रा पोर्ट है, वहां पे पूरा व्यापार होता है, पूरा बाजार खड़ा कर दिया, पूरा शहर बसा दिया मुंद्रा। आज की डेट में इतनी पावरफुल मिस्टर अडानी बन चुका है, ठीक है? सो इसी तरह से आप लोग भी आगे बढ़िए। मिस्टर सुरेश क्या कहना चाहते हैं सर? मिस्टर सुरेश बोलिए सर। जी थैंक यू। सबसे पहले मंच पे उपस्थित सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। और वाकई में सर आज तो सारी चीजें जो एक लाइन में अगर कहनी हो तो मैं एक ही कहूंगा कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ हर बंदा आने वाले समय का बढ़िया बनने वाला है। और इसी शब्द के साथ मैं जय हिंद बोलूंगा सर आपको। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। आप सबको थैंक यू करना चाहूँगा। और दोस्तों, क्योंकि मीटिंग भी अगर ये मोबाइल बोल रहा हूँ, लैपटॉप मेरा स्विच ऑफ हो गया तो रिकॉर्डिंग भी नहीं आप सब तक पहुंच पाएगी। इसीलिए सिर्फ शुभ्रा रॉय को सुनेंगे, उसके बाद आंचल मैम को बुलाऊंगा, फिर मीटिंग का वाइंड अप करेंगे। शुभ्रा रॉय जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर शुभ्रा रॉय, 1 मिनट का समय आपके पास है, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी। थैंक यू। देखिए सर, मैं भी चाहता हूँ जितना भी लोग आए वो बढ़िया बने। मैं इसलिए डेली 1% का प्रॉफिट लेने का बोलता हूँ सबको, और सबको प्रॉफिट दिलाने के लिए सब एक दूसरे को लेते आएंगे ना, तो क्या होगा, ये बानिया बुद्धि जो है ना वो बहुत बड़ा एक अर्निंग सोर्स बन जाएगा और हमारा कम्युनिटी भी बढ़ेगा। इसी हिसाब से सबको आगे बढ़ाना है। थैंक यू सर, प्लीज जी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। सो अभी सीओ मैम को बुलाएंगे, सीओ मैम प्लीज कंफर्म करें मीटिंग को वाइंड अप किया जाए, कोई पॉइंट तो नहीं है आपका? यस सर, थैंक यू सो मच अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से तैयार हो जाएं। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ, मैसेज के साथ। आप लोगों को इवेंट के बारे में बताया जाएगा कि इवेंट किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या सर्विसेज आप लोगों को मिलने वाली है और किस तरीके से ये इवेंट आप लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने वाला है। सो उसके बाद आप प्रमोशन में लग जाइएगा, समय बहुत कम है, 17 में। आज अगर बात करें तो 1 महीने के आसपास है, समय कम है। अगेन बोलूंगी, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा शायद मिलेगा, लेकिन आप एक कदम पीछे हो जाएंगे जो ये वाला इवेंट अटेंड करने वाले हैं लोग। और अगर नेक्स्ट इवेंट में अगर आप आते हो, जबकि आप हमारे ऑलरेडी यूजर हो, तो कोशिश कीजिएगा सभी लोग जल्दी से कैप्टन बनिएगा और इस इवेंट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो प्रेसिडेंट बनेंगे उनके लिए जो खास चीज है वो ऑलरेडी बता दी गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इवेंट रहने वाला है, और इसके अलावा जो सर्विसेज मिलने वाली है, चंकी पांडे और सर से, डॉक्टर सनी राणा से आप लोगों को अवार्ड मिलेगा, मेडल पहनाया जाएगा। वाह जी वाह, मेरे को तो अभी भी सोच रही हूँ ना तो मजा आ रहा है कि क्या आलम रहने वाला है वहां पर। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी से तैयार हो जाए और मिलते हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर।
जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सीओ मैम। सो कितने लोग हैं मिस्टर चंकी पांडे और डॉक्टर सनी राणा को मिलने के लिए, अवार्ड लेने के लिए और सीओ मैम से सर्टिफिकेट लेने के लिए? कितने लोग आते हैं यहाँ पे? कितने लोग रेडी हैं? जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे जो रेडी है, एक बार चैट बॉक्स में रेडी लिख दीजिए। कितने लोग हैं दिल्ली में जो भी हमारा सेमिनार होने वाला है ग्राउंड लेवल के ऊपर, कितने लोग आने वाले हैं यहाँ पर? एक बार चेक कर लेते हैं कितने लोग यहाँ पे रेडी लिख रहे हैं, मैसेज पढ़ लेते हैं। वेरी गुड। यस यस नहीं, रेडी, रेडी का मैसेज। सुरेश जी, सबसे पहले तो सुरेश जी आने वाले हैं। विजय कदम जी वेरी गुड। राजीव भाई, वरिंदर कुमार रेडी, प्रमोद वर्मा वेरी गुड। सो चंकी पांडे, हो सकता है आपको देखकर आपकी एक्टिंग अच्छी लगे, अपनी मूवी में भी साथ में आपको ले लें, फिर तो और मजा आ जाएगा आपको, है ना। सो प्लान तो मैं भी कर रहा हूँ एक पंजाबी सॉन्ग रिलीज करने का, है ना। सो हो सकता है मुझे अच्छे लगो, मैं सोचूं इनको पंजाबी सॉन्ग में ले लेते हैं ना। सो बहुत अच्छा रहेगा। आप सब लोग आने वाले हैं ना, ये चीज़ ब्रांड वैल्यू को बढ़ाती है, आपकी वैल्यू बढ़े मार्केट में, आपको लोग जाने पहचाने और आपकी वैल्यू बढ़े, हर जगह पर आपका नाम हो, दौलत शोहरत हो। मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में खुशी आए, ठीक है। सीओ मैम, मैं ना खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, तो खाने पीने का लाजवाब सिस्टम कर देना, बस वही होता है और क्या होता है ना। तो मैं पंजाब का हूँ बेसिकली, तो पंजाबी लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। सो खाने पीने का मैं चाहता हूँ बेस्ट अरेंजमेंट कर देना। सीओ मैम, क्या कहना चाहते हो खाने पीने के लिए? है ना। सो चंकी पांडे भी की भी तबीयत खुश हो जाए, वाह जी वाह, खाने पीने का क्या सिस्टम है। और हम हमारे सब लोग जो भी आएंगे इनको भी पेट सर भर के भेजें, है सर ना। हमारे जो चंकी पांडे सर है सर, वो खुद बहुत ज्यादा शौकीन है। मतलब हमसे पहले तो उन्होंने डिमांड कर दी कि खाने में ये सब चीजें होनी चाहिए, तो नो डाउट सर खाना बहुत लाजवाब मिलने वाला है। और मेन्यू में खुद पर्सनली मैं ही इवन उनका तो नेचर ऐसा है दोस्तों, सच में आप उनसे जब मिलेंगे ना, जैसे सर रहते हैं ना बहुत ज्यादा हंसी मजाक वाले सब कुछ, डिट्टो ऐसे ही है वो भी आपको स्टेज पर जब चढ़ेंगे ना, वो ऐसा नहीं शो होगा आपको कि ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं। वो इतने आराम से सारी बातें और इतने हंसमुख है ना, इतने तरीके से बोलते हैं ना, मजा आ जाएगा। आप लोगों को हंस हंस के ना, जैसे सर हंसाते हैं ऐसे वो भी इतना हंसाएंगे, हंस हंस के पागल हो जाएंगे। खाने के वो भी बहुत शौकीन है, नो डाउट। उनको खाने का जहां पर भी जाते हैं ना, वहां की स्पेशल चीज उनको पैक करके देनी होती है, सिर्फ खाना नहीं होता। वो कहेंगे मेरे लिए पैक भी कर दो, मुझे घर लेकर जाना है। तो ये आप सोच सकते हैं कि वो किस लेवल के वो हैं। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पुष्पराज भाई बोलिए, 30 सेकंड। और चंकी पांडे सर की एक बात बोलता हूँ, वो सबसे बड़े बनिया है। उन्होंने अपना हनीमून भी स्पॉन्सर करवाया है। मैं बहुत बात है उनके लिए कि वो इतने बड़े स्पॉन्सर ढूंढते, कभी अपनी जेब से पैसा नहीं निकालते। तो उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा सर। ओवर टू यू। सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। सो रेडी हो जाएं और मिलते हैं लाइव वेबिनार में 17 मई को, जो हमारा दिल्ली में होने वाला है। वेन्यू, मेनू, और मैं तो बोलता हूँ भाई डिशेस भी थोड़ी सी बता ही देना कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सीओ मैम। सो मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमारा हंसी मजाक भी चला और जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए लेक्चर भी बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ जय श्री कृष्णा बोलेंगे और जय हिंद जय भारत का नारा देंगे। मैं खड़े नहीं हो पाऊंगा, गाड़ी में बैठा हूं, आप लोग खड़े हो सकते हैं जो भी खड़ा होना चाहता है। भारत माता की, आप बोलेंगे जय। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूं यहाँ पे, आप लोग अनम्यूट करेंगे और जब मैं भारत माता की बोलूंगा सब लोग जय का नारा देंगे। अपने देश के प्रति, अपने वतन के प्रति वफादार रहने की हम कसम खाते हैं और हम यहीं पर भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं। भारत माता की, जय भारत माता की, जय। भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।